लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। पुंछ में बीएसएफ और आर्मी के 2 जवानों के शवों के साथ हुई बर्बरता का बदला पूरा हिंदुस्तान चाहता है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में शहीद हुए सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर को नम आंखों से आज विदाई दी गई। दोनों के परिवार के लोगों की आंखों में आंसू और अंगारे उगलती जुबान यही सवाल कर रही है कि पाकिस्तान से एक के बदले 50 सिर काटकर क्यों नहीं ले आते हम। शहीद परमजीत के घर वालों ने तो अंतिम संस्कार के लिए भी शर्त रख दी कि पहले पूरा शरीर लेकर आओ। पाकिस्तान की इस बर्बरता पर आक्रोश हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर कोई यही चाहता है कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, चाहे इसके लिए आर पार की जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। रक्षा मंत्री अरुण जेटली कल ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान से इस बर्बरता का पूरा हिसाब लिया जाएगा। आज भारतीय सेना के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, लेकिन पाकिस्तान ने जता दिया कि वह ऐसा भूत नहीं है जो बातों से मान जाए। पाकिस्तान अपनी नापाक बर्बरता से साफ मुकर गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बर्बरता का सबूत देने के लिए कहा है। इस वक्त चाह रहे हैं कि हमारे पापा शहीद हुए हैं, तो एक सिर के लिए 50 सिर हमको चाहिए। पाकिस्तान को पूरा जवाब देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, उसको पूरा देना चाहिए। जो डेड बॉडी पूरी नहीं हैगी, इन्हों का सिर नहीं हैगा, उसके 10 सिर लेने चाहिए इन्होंने। ये सिर्फ ये दर्शाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। ये ऐसे एक कंडेमनेबल एक्ट है। इसके बारे में जितना हम कंडेम कर रहेगा और हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। कब 56 इंच का सीना दिखाकर हम बात करेंगे, कब हम पाकिस्तान से आंखें तरेर कर बात करेंगे। कितनी और माताओं और बहनों को अपने पतियों और भाइयों की कुर्बानी देनी पड़ेगी जब पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद और पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली हत्याएं रुकेंगी। देश जवाब मांग रहा है। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इसका उचित जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद कुछ और कहने की या जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जवाब दिया जाएगा, हम निंदा करते हैं, माकूल जवाब दिया जाएगा, ऐसे बयान हम सुनते रहे। देश जानना चाहता है ऐसा कौन सा जवाब है हमारे पास जिसके बाद पाकिस्तान इस तरीके की हरकत फिर न कर पाए, इसको सुनिश्चित किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मेजर जनरल सतवीर सिंह जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज तरन तारण से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, मैं आपसे ये तो नहीं उम्मीद करता कि आप मुझे सरकार की स्ट्रैटेजी बता देंगे कि कब क्या होने वाला है, लेकिन देश और शहीदों का परिवार ये जानना चाहता है कि क्या इस बार भारत ऐसा जवाब दे सकता है या देने जा रहा है कि ऐसी हरकत दोबारा पाकिस्तान न कर पाए, और कब तक? देखिए सुशांत जी, इमोशंस में आके बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं 2 बातें सिर्फ कहूंगा कि भारत की सेना जो है वो सक्षम है जवाब देने के लिए, और उसने जवाब भी दिया कल रात में, जहां पर 7 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक एनिमी कंट्री के सैनिक को मार गिराया। और आगे भी कई एक्शन होंगे जिसका खुलासा, जैसा आपने सही कहा, यहां पर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और ऐसा कि हमारे डीजीएमओ ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को कि हम कभी भी अपने समय और अपने हिसाब से हम उनपे जो भी एक्शन जफर इस्लाम जी, एक बात तो आप भी मानेंगे ना कि वो हमारे सैनिकों के सिर काटे और हम उनके पोस्ट उड़ाएं, ये दोनों बराबर जवाब तो नहीं हो सकते। क्या हम इससे आगे जाएंगे? देखिए हम उनके घर पे चढ़ के जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उनके घर में घुस के मारा था टेररिस्ट हाइडआउट को। पर घर में घुस के हमने आतंकी मारे थे सर, वो हमारे सैनिक मारते हैं, हम उनके आतंकी मारते हैं। नहीं सुशांत जी, देखिए ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ये पीओके हमारा एरिया है। आपको नहीं, एक चीज तो अगर हमने अपने एरिया से जब उन्होंने लाइन ऑफ उड़ाया तो बिल्कुल दुरुस्त था। पर वायलेशन किया, उन्होंने 1 घंटा किया तो हमने 10 घंटे फायरिंग की, गोली का जवाब गोला से दिया और उनके कई सैनिकों को मार गिराया। तो ये कहना, ये नंबर्स आपके पास नहीं है और ये नंबर्स हम देना भी आंकड़े में नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो डिफेंस एक्सपर्ट है
जो डिफेंस के जानकारी रखते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जानकारी रखते हैं, पर जफर साहब मैं उनके पास जाऊंगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जानकारी रखते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, देश जानना चाह रहा है कि हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने अपनी मर्यादा रखी, हमने आतंकियों को मारा, सैनिकों को नहीं मारा। लेकिन इस मर्यादा की कोई इज्जत पाकिस्तान की नजर में तो है नहीं। पाकिस्तान जो है एक तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक को ही झुठलाता रहा और अब वो एक बार फिर से सैनिकों के सिर काट कर ले जा रहा है। तो जो इंसान जो मुल्क मर्यादा समझता नहीं उसको हम मर्यादित भाषा में क्यों समझा रहे हैं? आपको आवाज नहीं आ रही जफर इस्लाम साहब? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। ये कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। देवरिया से ये तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं और शहीद का परिवार चाहे वो देवरिया में हो, शहीद प्रेम सागर के गांव की ये तस्वीरें हैं। और पार्थिव शरीर शहीद प्रेम सागर का वहां पर पहुंचा है और पूरा गांव वहां पर। आप देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पर। एक शहीद के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, मुझे याद है इसके पहले भी जब आतंकी हमले में शहीद हुए थे हमारे जवान, तो भी गांव ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन इन नारों से क्या होगा? शहीद वापस नहीं आ सकता, परिवार को नहीं मिल सकता, देश को नहीं मिल सकता और आगे शहादत ना हो इसको भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसको सुनिश्चित करने का जरिया हमारे सैनिक हैं या हमारे जो नेता हैं, हुक्मरान हैं जो बैठे हैं दिल्ली में, उनको ये सुनिश्चित करना होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पर। डॉक्टर अजय कुमार मैं आपके पास आऊंगा और दूसरे मेहमानों के पास भी आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं ताकि दिल्ली में जो नेता बैठे हैं वो ये समझें कि ये गुस्सा जो है वो सिर्फ टेलीविजन डिबेट तक नहीं रह सकता। देश के अलग अलग हिस्सों में ये गुस्सा महसूस हो रहा है, सिर्फ शहीद के गांव में नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से जब लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो ये एक बात कह रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कई लोगों को लग सकता है ये भावनाओं में बहकर दिया गया बयान है, लेकिन जब इस तरीके से एक के बाद एक ताबूत निकलते हैं, चाहे वो करगिल युद्ध के बाद निकले हों या फिर आतंकी हमलों के बाद या फिर जो कल हुआ उसके बाद, हर सीना छलनी हो जाता है इस देश में। हमारे साथ कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेजर जनरल सतवीर सिंह जी, क्या हमारे पास कोई जरिया है ऐसी तस्वीरों को दोबारा आने से रोकने का? भारत के पास क्या तरीका है कि दोबारा ऐसे ताबूत जिसमें हमारे शहीद जवान आते हैं वो ना आए? हाँ जी जरूर है। हमारे देश ने जो सिक्योरिटी का नीति अपनाया है उसको चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान के प्रति। पाकिस्तान नहीं समझेगा जब तक कि हम उनको एक सख्त पॉलिसी कि अगर वो एक भी कट हमारे ऊपर लगाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। दे आर हर रोज क्या कर रहे हैं, 1000 कट्स पाकिस्तान हमारे ऊपर लगा रहा है और हमें ब्लीड कर रहा है। हमारी सरकारों ने अभी तक पाकिस्तान के प्रति एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री ईथोस और मिलिट्री ऑपरेशंस इस तरह से कर फ्री हैंड टू द मिलिट्री टू एग्जीक्यूट, ताकि पाकिस्तान समझे कि अगर उसने बुरी आंख लगाई या अपने तंकी भेजे या उसने कोई भी हमारे किसी भी जवान को
या हमारे सिविलियन को कोई भी हताहत किया तो हम उनके ऊपर सख्त एक्शन करेंगे। सर, आपके हिसाब से अभी मौजूदा मोदी सरकार जिस आजादी को की आप बात कर रहे हैं कि फोर्सेस को वो आजादी मिले कि वो अपने हिसाब से मामला सेटल करें और पाकिस्तान को मैसेज दें, मौजूदा सरकार में भी वो आजादी सेना के पास आपको दिखती है, नहीं दिखती है? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब और आज की सरकार बोलती जरूर है, पहली सरकारें भी बोलती रही, लेकिन हम एक फौजी होने के नाते 40 साल की सर्विस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान के प्रति स्ट्रांग मिलिट्री ईथोस लाने की। और पाकिस्तान को यह मालूम होना चाहिए, जैसे कि अभी 42 आतंकी के कैंप्स हैं पीओके के अंदर, उनको उड़ा देना चाहिए, उनको वहां रहने नहीं देना चाहिए। पीओके हमारे भारत का तरीका क्या होगा सर? सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक क्या होगा? देखो, मिलिट्री ऑपरेशंस, लीव इट टू द मिलिट्री। आपकी मिलिट्री बहुत सक्षम है हर तरह से, हमारा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, हम बिल्कुल सक्षम है, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आपको सरकार ने डिसीजन लेना है कि कोई भी ऐसी हरकत पाकिस्तान ना करे, वही एक्शन कीजिए। तो एन नंबर ऑफ एक्शन बिहाइंड एनिमी लाइन्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ऑपरेशंस ऑन द बॉर्डर, ऑन द एलओसी, कई ऐसे तरीके फौज के पास हैं। हम सभी को अपनाकर पाकिस्तान को डर लगना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले कभी होता था कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ बुरी आंख करी तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ऐसी नीति पाकिस्तान को हमें बतानी होगी, तभी हम एक शांतिपूर्वक पाकिस्तान को दूसरी तरफ रख सकते हैं। हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह भी है सर। सतवीर जी हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह भी हैं। सुनिए, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। पहले पठानकोट हुआ, फिर उरी हुई, फिर ये एक जगह और हुआ, अभी यहां पे हो गया। तो क्या हम ऐसे ही ब्लीड करते रहेंगे? यही सवाल हम उठा रहे हैं सर। माछिल में भी हुआ, अब यहां हो गया, जब आप सैनिकों के सिर काट के ले जा रहे हैं। इस बर्दाश्त की भी तो एक सीमा होनी चाहिए। कर्नल दानवीर सिंह जी, क्या वो सीमा खत्म हो जाए? इसका वक्त आ चुका है। और जो मेजर जनरल सतवीर सिंह जी कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि मिलिट्री एक्शन की जरूरत है इस वक्त? देखिए, जनरल सतवीर का सेंटीमेंट मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं उसको थोड़ा सा जरा अगर एक्सपेंड करूं तो आपको याद होगा कि हमारे जो सेना अध्यक्ष थे आज से 3 साल पहले, उन्होंने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, जिसके अंदर हिंदुस्तान की डिफेंस की कैपेसिटी के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम जो है 2.5 दिन से ज्यादा की इंटेंस रेट की लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, बहुत जबरदस्त हमारे सेनाओं में डेफिशिएंसी है। तो जब आपके बाजुओं में जोर कम होता है तब आप पंगा नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डोले बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं भारत सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक करके इसीलिए रुक गया क्योंकि हम सुनिए बात सुनिए पहले। तो आपको डोले बनाने पड़ते हैं, तब आप बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं प्रैक्टिस के बाद। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये पहला उदाहरण था कि आपके थोड़े थोड़े डोले बन गए हैं और कार्रवाई चल रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। अदरवाइज ये इस तरीके के पंगे नहीं लेते, बिकॉज आपने अगर कोई एक्शन किया है तो उसका काउंटर एक्शन भी आएगा, तो आपके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो वो चल रही है। आज की जो सेना है, आज से 3 साल की सेना में बहुत फर्क है। और जहां तक ऑप्शंस की बात हो रही है, जैसे जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें एक और ऑप्शन जो कि हमने कारगिल के टाइम में बहुत इफेक्टिवली यूज किया था, उस पर भी गौर करना चाहिए। दैट वाज नेवल ब्लॉकेड। हमारी इंडियन नेवी 4th लार्जेस्ट नेवी है, वेरी पावरफुल नेवी है। हम लोग एक रीजनल रिकनेबल रीजनल पावर है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। हम अच्छी तरह पाकिस्तान के ऊपर बहुत सॉलिड इकोनॉमिक ब्लॉकेड डाल सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फील्ड में भी बहुत अच्छा खेलना होगा, क्योंकि आज ही एक चाइनीज थिंक टैंक ने लिखा है कि चाइना विल बी मोर इंटरेस्टेड, चाइना की ज्यादा स्वार्थ है कि कश्मीर को रिजॉल्व करे, क्योंकि उसकी वन बेल्ट
वन रोड के पॉलिसी के तहत सीपैक आ रहा है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि ये पूरा रीजन जो है अस्थिर रहे। सर मैं चाहता हूं जब हम इन टर्म्स पे बात करते हैं कि क्या हो सकता है जी, और जब हम कोई ऐसा टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग समझें या डिफेंस के लोग समझें, लेकिन एक आम दर्शक न समझे, तो मैं चाहूंगा कि हम उसको बताएं। जब आप नेवल ब्लॉकेड कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो उसके जो पोर्ट है वहां पे ना तेल आ सके, ना आयात हो पाए, ना निर्यात हो पाए, वो हम रोक दे रास्ता। जैसा कि आयात पे निर्भर है, अगर आप ब्लॉकेड कर देंगे, आप उसको रोक देंगे, उसकी शिपिंग को हिलने नहीं देंगे, और जब उसके ऊपर आप हावी हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, ये भी हल्ला मचाएंगे कि भाई हमारे ऊपर हिंदुस्तान ने कार्रवाई कर दी, तो हिंदुस्तान फिर बताएगा कि ये कार्रवाई इसलिए करी कि आप जो है टेररिस्ट को हमारे इलाके में भेजते हैं, हमारे निर्दोषों को मारते हैं, आप जनीवा समझौतों का उल्लंघन करते हैं, सैनिकों को शर्त विकसित करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है अनएक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ये कार्रवाई करी गई और दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। आज आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, आपके अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि दुनिया को आपकी बात सुननी पड़ेगी, मजबूर है, अमेरिका से लेके और कोई भी। हमारे पास दोनों विकल्प हैं। They have to listen to you। एक तो हमारे पास विकल्प है मिलिट्री स्ट्राइक का, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब हम धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं, और जनरल साहब भी वही कह रहे हैं। और दूसरा कि हम आर्थिक फ्रंट पर वहां से भी पाकिस्तान को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसको ये महसूस हो कि एक तरफ से नहीं, चौतरफा हमला भारत कर रहा है। डॉक्टर अजय कुमार, क्या जो मौजूदा सरकार है जिस तरीके से, मैं आ रहा हूं जफर इस्लाम साहब आपके पास, एक दो बात कहना, मैं एक रिएक्शन ले लूं फिर मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अजय कुमार, जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रही है और जिस तरीके से रिएक्ट किया है उसने अब तक, क्या आपको लगता है ये वाजिब है या फिर कुछ और होना चाहिए? खत्म हो गया तो फिर टच किया तो ठीक हो गया। देखिए सुशांत जी, अगर हम लोग सचमुच में सच्चे देश सेवक हैं तो पहले तो वर्तमान स्थिति पर जो है सही तथ्य देश के सामने रखने की आवश्यकता है। पिछले 35 महीने में जो है 1350 के ऊपर युद्ध विराम के उल्लंघन हो चुकी है, सीज फायर वायलेशंस हो चुके हैं, 132 जवान शहीद हुए हैं, 170 से ऊपर जो है आतंकी हमले हो चुके हैं। आज अनंतनाग में चुनाव रद्द किया गया है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, टर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। आज चीन ने कहा कि हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं। निकी हेली जो अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत है, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भी हस्तक्षेप करना चाहता है। ये विड्रॉ कर हमारा ये भारत सरकार से ये अनुरोध है कि लगातार जिस तरह से जो है ठीक है, नहीं ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं बिल्कुल सुशांत जी पहले सोची जा सकती है। कह रहा हूं कि पहले मल्टी ऑप्शन एंगेजमेंट मस्ट बी कैरिड आउट। जनरल साहब एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। हाँ ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, अपनी बात पूरी कीजिए। एक दूसरी चौथी बात क्या है कि अभी अब तक जो है मोदी जी ने एक अस्थायी जो है रक्षा मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, जेटली जी जो है टेम्पररी या अंशकालिक जो है रक्षा मंत्री हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कश्मीर की जो स्थिति है, कश्मीर के अंदर और सीमा पर दोनों जगह पर चिंता के विषय है। और अगर हम बोलेंगे कि सब चीज ठीक है तो देश के खिलाफ यह सबसे बड़ा दुष्काम होगा। हमको ये सरकार से अनुरोध है कि जो वर्तमान परिस्थिति है सचमुच में चिंताजनक है और पूरा विपक्ष और सभी लोग देश के जो निर्णय सरकार है उसके साथ है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि माहौल की जो वर्तमान जो स्थिति है वो सचमुच में चिंताजनक नहीं है तो ये बहुत गलत बात होगी। चिंताजनक तो है सर, ये सब मान रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो सरकार जिस तरीके से इस चिंता को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या वो तरीका आपको ठीक लग रहा है? मौका दीजिए। आ रहा हूं सर, एक मिनट बस। दिक्कत क्या है कि आप हमारा सिर्फ यह सरकार से कहना है कि कभी सज्जन जिंदल साहब को भेज देते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है, सरकार इसके खंडन नहीं कर रहे हैं। आप उद्योगपति को भेज देते हैं पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, जो भी तरीका हो, सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है किसी तरह से। तो ये चिंता के विषय है। लगातार जो है 1350 बार 35 महीने में जो है सीज फायर वायलेशन हुए हैं, युद्ध विराम के उल्लंघन हुआ है।
ठीक है, 132 से ऊपर जवान शहीद हुए हैं। तो यदि आप कारगर कदम उठा रहे और अगर सर्जिकल स्ट्राइक का शेयर लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए। आप आंकड़े दे रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक का आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक मिनट, बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल हमारे ऊपर। सर जनरल साहब एक सेकंड, परंतु हम ये सरकार से अनुरोध करेंगे। सर कैन आई कंप्लीट? सर एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं। हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि पाकिस्तान के साथ आप आतंकी देश घोषित करना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन आप संसद में उसको जो है आतंकी देश घोषित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है दोगला बयान कैसे चलेगा? आप बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में आतंकी देश घोषित करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर डॉक्टर अजय कुमार जी, मैं छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं सर। जफर इस्लाम साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अभी ब्रेक का वक्त हो गया, आप आधी बात रख पाएंगे, पूरी नहीं रख पाएंगे, तो मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। अमित भारद्वाज के पास भी चलूंगा, हमारे साथ तरन तारन से बने हुए हैं, और वो बताएंगे वहां के लोगों का सेंटिमेंट क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार जो बात रख रहे हैं वो ये कि हम क्यों इंतजार करते हैं कि जब हमारे किसी सैनिक का शरीर क्षत विक्षत होगा, उसका सिर काट के ले जाया जाएगा और ये गुस्सा सड़कों पर दिखेगा, तब सरकार जो है वो भी सोचे कि हम जो है कोई बड़ी कार्रवाई करें। जब इससे पहले आतंकी हमले हो रहे हैं, जब इतनी शहादतें हो रही हैं, तब सरकार क्यों नहीं उस पर कोई बड़ा एक्शन लेती है? तस्वीरें आप देखिए, शहीद प्रेम सागर को श्रद्धांजलि देने के लिए जबरदस्त संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं और उनका पार्थिव शरीर अभी थोड़ी देर पहले उनके गांव में पहुंचा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटें। देश इस वक्त बेहद गुस्से में है जिस तरीके से पाकिस्तान ने बर्बरता की है भारत के 2 शहीदों के साथ, सैनिकों के साथ, और माकूल जवाब की मांग कर रहा है। सरकार क्या माकूल जवाब दे सकती है? क्या युद्ध होगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 होगा? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेजर जनरल सतबीर सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा रिएक्शन पहले मुझे अमित भारद्वाज से लेना है। अमित, तरन तारन में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि शहीद प्रेम सागर का जब शरीर वहां पार्थिव शरीर पहुंचा है तो लोगों में कितना गुस्सा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तरन तारन में भी क्या यही गुस्सा आपको दिखा, और लोग क्या चाहते हैं, सरकार का जवाब क्या हो? देखिए, मैं इस समय शहीद परमजीत सिंह के घर पे हूं। उनके जिगरी दोस्त, उनके पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। मेरे साथ इस समय तस्वीर है, उनसे बात करते हैं। कितना गुस्सा है? पूरा गुस्सा तो जी पूरे गांव को देख लिया तुमने आप आज, कितना गुस्सा था। बहुत गुस्से में लोग कहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। गुस्सा बहुत है जी। आप भी सक्षम हैं हाँ सबक जी सिखाने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल तैयार जी। सानू मौका दिता जाए तो अभी बिल्कुल तैयार हैं सबक सिखाने। हाँ जी। जैसा कि सुशांत आपने सुना, हर जो यहाँ पर हर जो शख्स था वो ये कह रहा था कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम बॉर्डर पे बैठे, हम करके दिखाते हैं किस तरह से करेंगे, और कौन सी वॉर उन्होंने हमारे साथ करनी है, गोरिल्ला वॉर से लेके हम सारी वॉर उनके साथ करने के लिए सक्षम है। तो इतना गुस्सा, इतना रोष था। और एक बात और, परिवार के सदस्य, जब क्या इनमें ये उम्मीद है कि सरकार कुछ कर सकती है, माकूल जवाब दे सकती है? सरकार से उम्मीद बची है इनकी? तस्वीर जी, क्या उम्मीद बची है कि सरकार कुछ करेगी? इससे पहले भी इस तरह के कहते हैं जी, इस तरह तो बहुत अगे उम्मीदां तो टुटियां ही हैं। उम्मीदां तो खत्म हो चुकी हैं। जैसे हेमराज पहले गए थे, वैसे ही एक से एक परमजीत सिंह कोई लास्ट नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगता। उम्मीद होती तो एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है। ये तो कैंसर है, इसको खत्म करने के लिए ना कोई बड़ा काम करना चाहिए। तो उम्मीद जो है, ठीक है, वो इस तरह कई जो जवानों के साथ हो चुका है। तो बहुत सही बात कही कि पहले हेमराज, अब कोई और अगर इसी तरीके से रवैया रहा तो शायद फिर कल कोई और हो सकता है। सैयद जफर इस्लाम, आप सुन रहे हैं, शहीद का परिवार, देश के लोग, उनकी उम्मीद टूट रही है कि सरकार कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि यह सिलसिला रुके। देखिए सुशांत जी, मैं बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि देश की जनता को अगर उम्मीद है तो इसी सरकार से उम्मीद है, और कि यही सरकार जो है करारा जवाब पाकिस्तान को दे सकती है। और उसने और हमारा इतिहास बता रहा है, 3 साल का इतिहास, कि हमने बार बार करारा जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक करने की अगर किसी में शक्ति थी तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में थी। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा एज एन एंकर कि लोगों का विश्वास टूट रहा है। लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन देखिए,
एक मिनट जी नहीं, परिवार अभी शोक में है, हम उनके साथ हैं और ऐसे मौके पे हम उनके साथ पूरे तरह से खड़े, और उनको आश्वासन भी दिलाना चाहता हूं कि सरकार हमारे एक्ट जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे भी I would like to come in, मैं आना चाहता हूं एक्ट करेगी। और नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूं। एक मिनट आ रहा हूं सर। हाँ, मैं एक और बात कह रहा हूं। देखिए, जनरल धर्मवीर सिंह कह रहे थे पहले, कर्नल धर्मवीर सिंह के, और वे सही कह रहे थे कि अगर जब 2014 में हमारी सरकार जब हमने सरकार बनाई तो नहीं, पहले जो आप जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके बारे में कह रहा हूं, उन्होंने एक सही बात कही कि 2.5 दिन से ज्यादा लड़ाई करने के लिए हमारे पास असला नहीं, गोला बारूद नहीं थे। हमने ये कोशिश की कि जो किसी तरह से एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होता है आर्मी का कि 20 दिन के लिए लड़ाई के लिए असलाह होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार की कोशिश रही 20 नहीं, अगर 40 दिन में लड़ाई हो तो उसके लिए हम अपनी तैयारी करें, और वही तैयारी हमारी सरकार करती रही। और दूसरी बात ये कहते हैं, पर सर एक सवाल तो लोग ये पूछ रहे हैं, जो अजय कुमार साहब ने आंकड़े गिना रहे थे कि हम अगर सिर्फ सिर काट के ले जाने के बाद ही माकूल जवाब दे सकते हैं तो यही होता रहेगा शायद। इसके पहले भी कितने जवान शहीद हुए हैं, कितने आतंकी हमले हो चुके हैं। सुशांत जी, आप सरकार की नीति और कत्ती दोनों पे देखिए, हमने आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हमने सरकार की नीति है कि हम करारा जवाब देंगे, लेकिन ये ऐलान करके नहीं देंगे। पर सर एक सर्जिकल स्ट्राइक का हम क्या करें अगर हमारा जवान शहीद हो रहा है और उसका सिर काट के पाकिस्तान ले जा रहा है। उस एक सर्जिकल स्ट्राइक को हम क्या घर में तबला लगा के तो नहीं रख सकते ना सर। किस तरह से सुशांत जी आ रहा हूं अजय जी, एक मिनट। जनरल सतवीर सिंह जी इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। जनरल हमें अपनी पॉलिसी को बदली कर, आई वॉन्ट टू कम इन प्लीज। ठीक है जनरल साहब। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अभिवक्ता जो बीजेपी से है या दूसरी पार्टियों से है कि देश की जो फौज है वो देश की फौज होती है, किसी पार्टी की फौज नहीं होती। इसलिए हम कहें जो गवर्नमेंट ऑफ द डे, हम पूरे भारत के लिए बचाव के लिए सरहदों को महफूज रखते हैं। इसलिए ये कहना कि पहले तैयार नहीं थी अभी तैयार है, एकदम शू शरम हो गया, ये गलत बात है। हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। आपको सिर्फ अपनी नीति बतानी है। आप हमारी सरकार कर्नल दानवीर आपसे इत्तेफाक कह रहे हैं कि पहले तैयार नहीं थे। आपकी बात कुछ सही है, कुछ गलत भी बोल रहे हैं आप। आप कुछ बात सही कह रहे हैं। देखिए सरकार जनरल साहब से कह रहे हैं, देश की है। जनरल साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि कारगिल की लड़ाई में जनरल मनोबल ने कहा था कि वो बता रहा था कि हमारी जो कैपेसिटी कारगिल के टाइम में कितनी कमजोर थी, और जनरल वीके सिंह जो चीफ थे उनका लेटर बता रहा था जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि हमारी कैपेसिटी कमजोर थी, कम थी। तो ये चीजों को हम नहीं इग्नोर कर सकते और हम रिटोरिक्स पे बात नहीं कर सकते। ये इस तरह की बात जो आप कर रहे हैं, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई, एक मिनट हमने बहुत अच्छी लड़ी, हमारी फौजें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमने अच्छी लड़ाई नहीं लड़ी, मैं उस तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि हमारी जो कैपेसिटी थी, जो हमारी जो सलाहियत थी वो पूरी नहीं थी। आई डोंट एग्री। You may not agree, but the facts are on the ground. General Malik said that we may have to fight with whatever we may have. It was indicative towards lack of capacity at that point. You cannot ignore that. You cannot ignore what General VK Singh had said. General VK Singh had said that we do not have more than 2.5 days of intense. So that is the reality. Please accept that. Neither you wrote it nor I wrote. The Chief of the Army Staff of the day said that. Please accept that. My dear, General VK Singh also is one of us. He joined NDA 4 years later than me. I assure you, Sir, General VK Singh is respected. Sir, Chief हमें of the पॉलिटिकल Army. पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। Understand when he said 2.5 days intense, that does not mean in a particular sector. That means the whole Indian Army. So please, we can shift, we can fight the war. Pakistan is no match. Only thing the government has to have proper policy बनाए ताकि हम देश के सामने एक ऐसा अजय कुमार इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। और दुनिया में नहीं है। अजय जी बात रखिए।
दिक्कत क्या है? देखिए, अगर कोई वक्ता नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप अपनी पॉलिसी को ठीक करें, सख्त पॉलिसी बनाए। अरे पहले मुझे इस तरह जनरल साहब एक मिनट अजय जी को बात रखने दीजिए, फिर जफर इस्लाम साहब को भी रिस्पॉन्ड करना है। अजय जी देखिए, सुशांत जी, पहली बात यह है ना कि जफर साहब से और भारतीय जनता पार्टी के वक्ता की आदत सी बन गई है कि जो है फौज की जो राजनीतिकरण ये लोग शुरू कर दिए हैं। आपने सही कहा कि जनरल मलिक ने कहा कि कारगिल में जो हम लोग लड़ेंगे तो जो भी हमारे पास है, तो थोड़ी ये कोई टिप्पणी देगा कि वाजपेयी जी के समय में हुआ था कि इंदिरा जी के समय में हुआ था। हम थोड़ी बोलेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े हमने किए थे, अब ये सरकार निकम्मी है। इस तरह का बयानबाजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कर सकते हैं। पहले राजनीति फिर देश। हमारा यह कहना है कि बस छाती थपथपाना बंद कीजिए साहब। अब लगातार जो जवान शहीद हो रहे हैं, बात बताइए अजय जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा हम संसद के अंदर पाकिस्तान को आतंकी देश क्यों नहीं घोषित कर देते? कांग्रेस इसकी शुरुआत क्यों नहीं करती? आप लोग वेल में जाकर हंगामा करते हैं, संसद छोड़कर बाहर चले जाते हैं, आप क्यों प्रस्ताव लाते हैं? आपने कुछ किया नहीं, आपके हमने इसलिए कहा था, इसलिए हमने कहा था सुशांत जी हमने एक मिनट मुझे बोलने दीजिए जफर भाई, उसके बाद आप बोलिए। इसलिए हमने कहा था क्योंकि आपके बयान आप भाषण दे रहे हैं, रोज जो आपके कर्मी एकत्रित में बहुत फर्क है। ये लोगों ने झेला 70 साल। मेरा सवाल है, आप क्यों नहीं प्रस्ताव लाते? सरकार को मजबूर कर दीजिए पाकिस्तान को संसद में आतंकी देश घोषित करने के लिए। आप अपना कदम तो उठाइए, आप क्यों नहीं करते हो? अरे एक सुशांत जी मैं जवाब देता हूँ, इस बात का जवाब देता हूँ। बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे थे डॉक्टर अजय कुमार। उनको इस जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में थोड़ी समझ जाहिर होगी, लेकिन उसका मुजाहरा नहीं कर रहे। देखिए, किसी भी देश के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल कम्युनिटी उसके साथ हो। जब उसके पड़ोसी देश को आप इस तरह का आप उसके साथ एक्शन ले, अगर आप उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने पार्लियामेंट में और आपको ग्लोबल कम्युनिटी का सपोर्ट ना हो पूरे तौर से, तो उस डिसीजन का क्या फायदा जबकि ग्लोबल कम्युनिटी उसको इंडोर्स ना करे। इसलिए भारत सरकार की भारत के साथ ग्लोबल कम्युनिटी, और आपने देखा पिछले दिनों में कि तो हम मार खाते रहे, हमारे जो जवान है वो मरते रहे, सिर काटे जाए। और मोदी जी पूरी दुनिया में घूम के आए और ग्लोबल कम्युनिटी हमारे साथ नहीं है कि हम कदम उठा और अगर हम सब पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, वो दिन कब आएगा सर? आप शहीद के परिवार को कहेंगे कि जब सारी दुनिया हमारे साथ होगी तब तक तुम मरते रहो। मान्यता होगी जाके अकेले आइसोलेशन में डिसीजन ले। देश के बारे में सोचिए डॉक्टर, अपने देश के सैनिकों को मत ऐसे हताश दो। जानवीर जी मुझे बताइए, आपने एक बात कही थी नेवल ब्लॉकेज, क्या हम इंतजार करेंगे दुनिया साथ होगी तब हम ये करेंगे? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूं इस बात पे कि जब दुनिया साथ होगी तब हम लीडरशिप लेंगे। मतलब कि हमारी फिर वो हो जाएगा कि हम लीडर नहीं है। बेसिकली अपने इलाके में अपने घर को संभालने के लिए हम सक्षम तब तक हम मरते रहे, तब तक सैनिकों को मारते रहो। हाँ, बिल्कुल, जनरल साहब का सेंटीमेंट बिल्कुल सही है। दिस इज नॉट अ लॉजिक। आपको लीडरशिप लेनी पड़ेगी, आपको इसकी अगुवाई करनी पड़ेगी, और मेरे को लगता है कि आपके माध्यम से कांग्रेस को भी इस प्रकार के प्रस्ताव लाने चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनाइटेड फ्रंट पोज करना चाहिए पाकिस्तान का, जहां तक सवाल है। इस प्रकार से हम लोगों में डिवीजन होता है तो कहीं ना कहीं कंट्री का भी मोराल डाउन होता है और आर्म फोर्सेस का भी मोराल डाउन होता है। तो ये दोनों से अपील है कि दोनों मिलके पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क करार दें। ठीक है सुशांत जी, एक मिनट। जफर इस्लाम साहब, आई एग्री विद यू। ठीक है जफर इस्लाम साहब, एक बात और। कर्नल दानवीर सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम नेवल ब्लॉकेट करें, पाकिस्तान को ऐसी जगह चोट पहुंचाएं जहां पर खून खराबा भी नहीं हो रहा, हमारे सैनिकों की जान को खतरा भी नहीं है और हम आर्थिक तौर पर भी उसको चोट पहुंचाना शुरू करें। सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? देखिए सुशांत जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कम्युनिटी से पूरा सपोर्ट मिले हमको उसको आइसोलेट करने में, और वो हमने किया है, उसमें हमें कामयाबी मिली है। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट, सर मैं ये कह रहा हूं उसको कुड नॉट सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी आप नहीं बता सकते टीवी पे, ये मैं मानता हूं। उसी तरह आपने यूनाइटेड नेवल ब्लॉकेड आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कैसे चोट पहुंचाएंगे ये तो बता सकते हैं कि इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी है?
नहीं, देखिए सुशांत जी, जो सरकार डिसीजन ले रही है, चाहे वो नेवल ब्लॉकेट के बारे में बात करे, चाहे इमोशंस की बात करे, सरकार सोची समझे डिसीजन लेती है। इमोशंस के साथ डिसीजन नहीं ले सकती सरकार। आप जैसे जनरल साहब अभी इमोशंस के साथ बोल रहे हैं, वो इमोशंस सरकार उस इमोशंस का मुजाहरा नहीं। सरकार को सरकार देश चलाना है, इमोशंस के साथ नहीं सरकार। लेकिन सरकार इस चीज को बिल्कुल अनदेखी नहीं कर सकती। पर जफर इस्लाम साहब, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जब पहले ऐसा होता था तब यही नरेंद्र मोदी, यही सुषमा स्वराज कहते थे कि जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जवाब दीजिए। तब इमोशन की बात आपने नहीं की थी कि कांग्रेस की सरकार इमोशन से कार्रवाई नहीं कर सकती। जब देश राज का कभी सरकार थी, तो जब देश राज का बिरयानी खाने जाती थी, इसलिए सरकार जब देश राज का सिर कटा था, सरकार ने तो करके दिखाया। देश राज के घर में सुषमा स्वराज जी गए और कांग्रेस बोला मैं 10 सिर काट कराऊंगी। पार्टियां जो हम पे क्रिटिसाइज करती थी उनके अजय कुमार, और आगे भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हम सरकार जो एक्शन लेगी, मिलिट्री एक्शन और साथ साथ डिप्लोमेटिक एक्शन, दोनों सराहनीय रहेगा। जफर इस्लाम साहब, मुझे कोई आश्वासन नहीं चाहिए सरकार क्या करेगी। मैं देश के लोग ये आश्वासन चाहते हैं कि एक और परिवार जो है उसके घर से कोई शहीद नहीं होगा, बस ये आश्वासन चाहते हैं। अजय कुमार साहब, सरकार पूरी तरह सुशांत जी, ठीक है अजय कुमार साहब बात रखिए। सुशांत जी दिक्कत क्या है? सुशांत जी दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के वक्ता की अगर आप बात सुनेंगे तो इतनी जो है बड़बोलापन है इनमें। वो बोल रहे कि इंडस की पानी हम बंद कर लेंगे, लेकिन मार्च में गए इंडस वाली समझौता का मीटिंग पाकिस्तान में, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बारे में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमारा ये कहना है कि लगातार एक तो रक्षा मंत्री परमानेंट स्थायी रक्षा मंत्री नहीं है, बोलेंगे बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन लगातार जवान जो शहीद हो रहे हैं। और एक मिनट अजय कुमार साहब मुझे एक बात बताइए। अजय कुमार साहब मुझे एक बात बताइए सर। अजय कुमार साहब, मैं इसमें सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूं। अजय कुमार साहब, मैं सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूं। सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर अगर बीजेपी कुछ बोल दे, आप लोग वेल में पहुंच जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। देश का जवान शहीद हो रहा है और अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं छीन रही या बाकी जगहों पर जो होना चाहिए वो नहीं कर रही, आप सड़क पर क्यों नहीं आते? आप आमरण अनशन पर क्यों नहीं बैठते? आप उस शहीद के साथ खड़े क्यों नहीं दिखते? सिर्फ टेलीविजन डिबेट से क्या होगा सर? नहीं, एक मिनट देखिए, अभी देश की बात है। एक मिनट पहली बात आई वॉन्ट टू कम इन। सुशांत जी नहीं, सुशांत जी, पहली बात यह है कि आपको ये क्या गलत नहीं, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे आ गई? लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार से जवाब मांग रही है, हर जगह मांग रही है, टेलीविजन डिबेट का हर तरफ। दिक्कत क्या है कि इस सरकार में हम लोग ने जो है सरकार को जो बचाने के लिए, पल्ला झाड़ने के लिए इतने मौके दिए हैं। जब भी इस सरकार से जवाब मांगते हैं तो बोलते हैं कि देशद्रोही है, फलाना देशद्रोही है। आप बताइएगा कि वर्तमान में देश में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा देश असुरक्षित हुआ कि नहीं असुरक्षित हुआ? कश्मीर की स्थिति खराब हुई कि नहीं खराब हुई? पिछले एंथनी साहब के 8 साल के समय में एक बार पॉलिसी को सैनिक के साथ, शरीर के साथ 100% की जो कार्रवाई हुई थी, इनके 35 महीने में 3 बार हुआ। हमारा ये कहना है कि मोदी जी और इनकी सरकार बड़े बड़े बातें करते हैं। हमारा काम है विपक्ष का इनसे जवाब मांगना। और देश को जो ये व्हाट्सएप वाली सरकार है, ये व्हाट्सएप करेंगे और झूठ और जवाब अगर सरकार से मांग रहे होते सर, जवाब दीजिए। तो सरकार उस बात को गंभीरता से कुछ न कुछ कर रही है। आपस में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन। देखिए, इसमें मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक देश की सेना का सवाल है, बहुत ही सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक कश्मीर की डिफेंसेस का सवाल है, वो बहुत ही सही हाथों में है। मैं एक पॉइंट इसमें यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट में ये ऐड करूंगा कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो स्टेक्स हाई हैं वो चाइना के हैं। चाइना नहीं चाहता कि कश्मीर में अस्थिरता पैदा हो। ये पाकिस्तान को ही मालूम है कि आज नहीं तो कल चाइनीज प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि वहां पे शांति बहाल करो। पाकिस्तान को यह भी मालूम है कि इस प्रकार आज के टाइम में इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट है, तो कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिससे कि सिचुएशन। उसके मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन जफर इस्लाम साहब, मैं आपकी बात को ही दर्शकों के सामने आखिर में रख रहा हूं। आपने कहा यह सरकार बहुत गंभीर स्टेप लेने वाली है, बहुत माकूल और बड़ा जवाब देने वाली है, और हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप टेलीविजन पर बताएंगे, लेकिन आपने जो कहा है इसको मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा और फिर
जब अगले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में कुछ नहीं होगा तो मैं सुनवाकर आपसे ही पूछूंगा कि आखिर उस जवाब का क्या हुआ जो हम पाकिस्तान को देने वाले थे, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।